नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, हमारा रसोई घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जहाँ से हमारे घर की सुख समृद्धि, घर की बरकत जुड़ी होती है। और रसोई घर में हमें कुछ विशेष कार्य हैं जो रात के समय सोने से पहले अवश्य करनी चाहिए, जिससे कि घर में सदैव माता लक्ष्मी संग माँ अन्नपूर्णा का वास और घर में सदैव सुख संपदा बनी रहे। सबसे पहली बात तो हमें प्रातःकाल बहुत जल्दबाजी होती है, इसलिए कई माताएं बहनें रात को ही ज़्यादा आटा गूंद कर रख देती हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि गलती से ज़्यादा आटा लग जाता है। कई बार लोगों को भूख नहीं होती है, गलती से ज़्यादा आटा लग गया, अब आटा को क्या करें, हम फ्रिज में रख देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। आप पहले से ही सबसे पूछ कर आटा गूंदें, हिसाब से आटा गूंदें, जो कि फ्रिज में रखने की नौबत ना आए, क्योंकि गूंदा हुआ जो आटा है वह फ्रिज में जब आप रखते हैं, या आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से भी इसका प्रयोग करना अगले दिन सही नहीं है। और शास्त्रों के अनुसार गूंदा हुआ आटा पिंड का स्वरूप होता है, और यह भूत प्रेत के हिस्से में चला जाता है। जब फिर अगले दिन आप ऐसे आटे का प्रयोग करते हैं, तो ऐसे आटे के प्रयोग करने से, ऐसे आटे की रोटी बनाकर खाने से घर के सदस्य बीमार रहते हैं, विचार सही नहीं रहते, नेगेटिविटी भरी रहती है, लोग ऊर्जावान नहीं महसूस करते खुद को। तो ऐसा करने से आपको बचना चाहिए। अगर आटा ज़्यादा लग गया है तो आप इसकी रोटियां ही बनाकर आप हॉटपॉट में रख लें। और अगर ऐसा भी नहीं कर सकते हैं तो कभी अगर एक्स्ट्रा आटा बच जाता है तो इसे आपको फ्रिज में रखने की नौबत अगर आ ही जाती है, आटे पर आप उंगलियों के निशान इस प्रकार से लगाकर फ्रिज में तब जाके रखें। अगली बात आपको ध्यान में रखना है कि आप जब भी रोटी बनाते हैं रात के वक्त, तो आपको आखिरी रोटी के लिए थोड़ी सी आटा बचा कर रखना चाहिए, जिससे कि जितना आटा गूंदते हैं पूरा का पूरा आटा लेकर आपको रोटी नहीं बनाना है। थोड़ा सा आटा लास्ट में आपको बचाकर इस प्रकार से एक छोटी सी रोटी, जैसे कि आखिरी रोटी बोलते हैं, अवश्य बनाना चाहिए। और फिर इस रोटी को अगले दिन आप, अगर रात को मिल सके, कुत्ता अगर आपके घर के आसपास है तो कुत्ते को खिला दें, और रात को नहीं होता है तो प्रातःकाल आप कुत्ते को या फिर किसी भी जीव जंतु को यह रोटी खिला सकते हैं। रात को भोजन बनने के बाद कभी भी गैस पर आप इस प्रकार से बर्तन चढ़ा कर ना छोड़ें। कई लोगों की आदत होती है इस प्रकार से छोड़कर, वो सुबह काम करने के भरोसे इस प्रकार से छोड़ देते हैं, जबकि ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। इससे माता अन्नपूर्णा रुष्ट होती हैं और देखते ही देखते घर में गरीबी आती है, इसलिए ऐसा करने से बचें। भोजन बनने के बाद आप जिस चूल्हे पर भोजन बनाते हैं उसे अच्छे से पहले साफ़ कर लें। अब देखिए, यहाँ कहा जाता है कि रात को आपको रसोई अच्छे से साफ़ करके सोनी चाहिए, लेकिन वहीं ये भी बात कही जाती है कि रात को चूल्हा जो है वह बिल्कुल पूरे अच्छे से साफ़ करके या फिर धो मांज कर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जब घर में कोई अनहोनी होती है, कोई मृत्यु होती है, तभी चूल्हा जो है धोकर साफ़ करके इस प्रकार से छोड़ा जाता है। इसीलिए रात के वक्त जब भी आपका भोजन बन जाए, अच्छे से आप गैस को, चूल्हे को साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद हम सभी के घर में रात में दूध गर्म होता है, तो जैसे ही आपके घर में भोजन बन जाता है, इसके बाद इस प्रकार से गैस को साफ़ करने के बाद तब जाके अंत में आप इस पर दूध गर्म कर लें गैस ऑन करके। ऐसा करने से आपको किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता है, ठीक है। तो रात को जब भी आप गैस साफ़ करें, गैस साफ़ करने के बाद इस प्रकार से एक बार इसे जलाकर, या तो आप थोड़ा सा पानी ही गर्म कर लें, या तो आप दूध गर्म करके फिर गैस को ऑफ़ करें। अगली बात का ध्यान रखें, जब भी आप रात को रोटी बना लें तो चकला बेलन को साफ़ करके ही इसे अपने स्थान पर रखना चाहिए। ये बात अवश्य ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात, रात को जो भी आप भोजन बनाते हैं, रोटी, पराठा, या फिर किन्हीं के घर में अगर चावल भी बनता है, तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि जितना भोजन बनता है पूरा भोजन समाप्त नहीं करना चाहिए। कुछ भोजन, यानी कि आधी भी रोटी हो तो इसे बचाकर अवश्य रखना चाहिए। भोजन का पात्र बिल्कुल खाली नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। इससे घर में, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे घर में बरकत आती है, तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। बिल्कुल भी रसोई को एकदम से खाली छोड़कर आपको नहीं सोना है रात को। दूसरी बात, जूठे गंदे बर्तन आपको सिंक में रखकर नहीं सोना है रात को, तो इनको आप साफ़ करके अवश्य सोएं। कम से कम जूठे बर्तन जो होते हैं उनको तो अवश्य आप
रात को ही साफ करके सोएं। कहा जाता है कि जूठे गंदे पड़े बर्तन रात भर व्यक्ति को श्राप देते हैं और इससे घर में कलह होता है, घर में लोग हमेशा बीमार होते हैं, घर में बरकत नहीं होती। बर्तन साफ करने के बाद कुछ लोग सिंक को यूं ही गंदा छोड़ देते हैं, जबकि सिंक में पड़े हुए ये जो गंदगी है ये भी जूठा ही है और ये आपको ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए। इसे भी अच्छे से साफ करके फिर रात को आपको सोना चाहिए। ये छोटी छोटी सी चीज़ें घर में बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ती हैं, इसलिए आपको इन बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। और ये सारे कार्य जब आप रात को कर लेते हैं तो प्रातःकाल भी आपको जो भी आपके कार्य होते हैं वह जल्दी जल्दी से होते चले जाते हैं, क्योंकि आधा काम तो आपने रात में ही कर लिया है। तो इस प्रकार से आपको रात को किचन की व्यवस्था करके सोनी चाहिए। और हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको रात को पूरा भोजन समाप्त करके नहीं सोना चाहिए, कुछ न कुछ भोजन अवश्य बचा कर रखना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से घर के रसोई में यदि आपके यहाँ जल का मटका है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं ये छोटा सा आप एक पात्र देख रहे हैं, लोटा। इस प्रकार से आप इसमें जल भरकर रात को अवश्य रखिएगा। मटका रखते हैं या बाल्टी रखते हैं, अगर ये दोनों चीज़ रखते हैं तो अच्छी बात है, नहीं रख रहे हैं तो इस प्रकार से जैसे आप छोटा सा लोटा देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें आप जल भरकर घर के रसोई में अवश्य रखें। तो दोस्तों, प्रत्येक गृहिणी को या फिर अगर आप वर्किंग वूमेन है तो भी आपको अपने घर की बरकत के लिए ये सारे कार्य रात को सोने से पहले अवश्य करने चाहिए और इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।